अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जो कि आप दावतों पे बनाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। इसका नाम है चॉकलेट ब्राउनी सिजलर। इसे एक्चुअली हम जो डिश आउट करेंगे इट्स ऑन अ सिजलर प्लेट, तो इसलिए इसका नाम जो है चॉकलेट ब्राउनी सिजलर है। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो हमने इसकी ब्राउनी बनानी है उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए स्क्वायर ले लीजिएगा या राउंड जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। केक का टिन चाहिए, बीच में आप अच्छे इसको ग्रीस करेंगे और बीच में लगा लेंगे बेकिंग पेपर हो जाए, ग्रीस प्रूफ पेपर जो आपके पास है, और उसको दोबारा आपने जो है ग्रीस कर लेना है। ये मैंने काम कर दिया हुआ। जो हमने ब्राउनी बनानी है उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, पाउडर शुगर यानी कि जो आइसिंग शुगर होती है ये वो है। नट्स आप अपनी पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पेकान्स इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में जाएंगी चॉकलेट ड्रॉप्स आपको चाहिए, बेकिंग पाउडर जाएगा, वनीला का एसेंस जाएगा, एक्स्ट्रा चॉकलेट बीच में डालेंगे, कोको पाउडर चाहिए आपको, अनस्वीटन गुड क्वालिटी का होना चाहिए, मक्खन जाएगा दैट्स बटर, मैं सॉल्टेड इस्तेमाल करी, थोड़ा सा नमकीन का इसमें जायका आ जाता है। बीच में जाएंगे अंडे यानी कि एग्स। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई इसको गार्निशिंग करने के लिए, जब आप इसको सर्व करेंगे। ग्लेज चेरीज है यहाँ पर और दोबारा पिकान्स हैं। आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करेंगे हम। और जो हमने इसके साथ जो सिजल करता है बेसिकली इसका सॉस जो हमने बनाना है वो आपको चाहिए चॉकलेट दोबारा, तो ये होगी वो। और क्रीम चाहिए आपको, व्हिपिंग क्रीम डबल जो आपको आसानी से मिल जाए वो इस्तेमाल करेंगे। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। 15 मिनट पहले उसको आप प्री हीट कर लीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक बोल लेंगे, एक छानना लें यानी कि सिव, उसमें आप डालेंगे बेकिंग पाउडर, प्लेन फ्लावर, कोको पाउडर, और इन्हें तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले एक स्पून के साथ में आपने जो है मिक्स कर लें, लेकिन पहले इसको आप छान लें। स्पून से अच्छे से तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर जो हमने बीच में ऐड किया है वो अच्छे से जो है ब्राउनी के मिक्सचर में मिक्सअप हो जाए। और इसके अंदर ही साथ ही आप जो है जो कि आपको पिकान्स दिखाए थे वो डाल करके अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर कर लें। डबल बॉयलर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया हुआ है। सिंपली होता ये कि आप एक पैन में पानी को बॉयल करते हैं, ऊपर बोल रखते हैं और पानी ज़्यादा बोल को टच नहीं करना चाहिए, शुड बी कम्प्लीटली डाउन यानी कि नीचे होना चाहिए, बोल को नहीं छूना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप चीज़ें डालें और मेल्ट कर सकते हैं आसानी से। तो बीच में आप चॉकलेट ऐड करते हैं और बीच में डालेंगे बटर, और यहाँ पर आपने इसको इतना मेल्ट करना है कि कम्प्लीटली चॉकलेट और बटर जो है एक जान हो जाना। तो ये देख लें कम्प्लीटली बटर और चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसे जो है मैं वहाँ पे रखने लगी हूँ टेबल पर और आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखा दूँ। अब आपने एक रैदा बोल लेना, उसमें मैंने एग्स ऐड कर दिए हुए, अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि बिल्कुल फ्रॉथी सा हो जाए, यानी कि इसमें झाग झाग सी आ जाएगी, उसका कलर हल्का हो जाता है। तो देख लें अच्छे से बीट कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको पाउडर शुगर दिखाई थी, और इसे भी दोबारा अच्छे से बीट कर लें ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाइए। और आप देखेंगे इसका कलर जो है बिल्कुल पेल हो जाए। ये देख लें परफेक्ट इसका कलर आप देख रहे हैं किस तरह पेल हो गया, हल्का सा इसका कलर हो जाता है। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं वनीला का एसेंस, और जो हमने चॉकलेट और मक्खन मेल्ट किया था उसे आप बीच में डाल दीजिएगा, और आपने इसको यहाँ पे दोबारा बीट करना है कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अच्छे से बीट कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ला करके ऐड करेंगे जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने शुरू में बनाया था, मैदा, बेकिंग पाउडर वगैरह और नट्स वगैरह, इसको आप बीच में पहले ऐड कर लें। यहाँ पे आपने जो है बीच में डाल करके इसको इसमें फोल्ड कर लेना, या बेशक आप बीटर भी इस्तेमाल करें, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन इसे अच्छे से बीच में मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। तो ये देख लें मैंने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने स्पैचुला के साथ ही इनफैक्ट इसको अच्छे से बीच में फोल्ड कर लिया है। देखें अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप दिखाने लगी हूँ कि ये पोरेबल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक है, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना है। इसमें आप यहाँ पर बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी बीच में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप इसमें डालेंगे एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स, इससे ये कि थोड़ा सा और आपका जो केक है रिच बनता है। तो ये इसमें ऐड करके इसको मिक्स करते हैं, और फिर जो आपको प्रिपेयर्ड पैन दिखाया उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। इसको इसमें ऐड करते हैं और फिर हम इस अच्छी तरह आपने जो है इस ब्राउनी के मिक्सचर को
इस टिन के अंदर में स्प्रेड कर लेना है और फिर हम इसे बेक करेंगे फॉर 30 to 40 मिनट्स, यानी कि 30 से 40 मिनट, या फिर जब तक आप एक टूथपिक लेकर के बीच में चेक करेंगे वो साफ़ निकलता है यानी कि ड्राई, तो हमारी ब्राउनी तैयार हो जाती है। एक पैन लेंगे, अब हमने बनाना है इसका सॉस, तो उसमें आप डालेंगे क्रीम, ये चलेगी बीच में क्रीम, और जो चॉकलेट चिप्स आपको दिखाए थे वो डालेंगे। फ्लेम को अब रखेंगे बिल्कुल लो पर और बीच में स्पैचुला चमचा जो भी आप हिलाते रहें, और इतना आपने करना है कि चॉकलेट और क्रीम जो है एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और चॉकलेट मेल्ट हो जाए। तो देख लें इसके अंदर आप देखेंगे साइड पे बबल्स आ रहे हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया हुआ है। इसमें जब थोड़े से और बबल्स आएंगे आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको एक साइड पर रख दें। तो यहाँ पर ये सॉस तैयार हो चुकी हुई है, अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। जब हम इसको सर्व करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी आपने इसको सर्व किससा करना है। इसके साथ में सिजलिंग की आवाज़ आएगी हमारे प्लेटर में, तो जब इसे हम सर्व करेंगे तब दोबारा गर्म कर लें। बेक हो गया यहाँ पर परफेक्टली है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे 5 से 8 मिनट दें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। फिर ये पेपर लगाने की वजह थी कि आप इसको आसानी से बीच में से ये देख लें अभी कितना गर्म है लेकिन ईजिली रिमूव हो जाता है। तो फिर इसे रिमूव करके थोड़ा और ठंडा करेंगे another 5-10 मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको डिश आउट किस तरह कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर वार्म है, अब आप क्या करेंगे, जितना बड़ा साइज आप काटना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये है कि इससे इसको काट लेते हैं पहले और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनी सिजलर है, सिजलर की प्लेट जो है आपने बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेनी है। आप देखेंगे इसमें से धुआं सा निकलना शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ पर प्लेटर इस वक्त बहुत गर्म है, आपने जो है सबसे पहले इस पर रखनी है ब्राउनीज। इस तरह ब्राउनी रखने के बाद इस पर आप ईच के ऊपर एक एक स्कूप आइसक्रीम का रखेंगे, और ये काम आपको यहाँ पर अब जल्दी करना है। एक एक इस पे आप रखेंगे चेरी, थोड़े से नट्स इस पे आप डाल दीजिएगा, थोड़ी सी जो हमने सॉस पहले बनाई है वो आप इस पे यूँ ड्रिजल करते हैं, और यहीं पर अब आपने साइड पर सॉस को ऐड कर देना है। इसी के साथ इसको डिश आउट करते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।